दीदी ने मेरे पति की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। आज मैं उनसे पूछ ही लूंगी कि उनको मुझसे क्या दिक्कत है। तभी निशा देखती है कि घर में आग लग गई है। जीजा जी, ये आग कैसे लगी और दीदी कहाँ है? अरे तुम्हारी बहन तो अंदर ही फंसी है उस आग में, जाओ जाकर उसे बचा लो। निशा जल्दी से कंबल ओढ़कर जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। निशा, तू यहाँ क्यों आई है? तू जल जाएगी, तू यहाँ से चली जा। चुप रहिए दीदी, मैं आपको मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकती। निशा स्नेहा को अपना कंबल उड़ाती है और जैसे तैसे उसे बचाकर ले आती है। स्नेहा कंबल की वजह से कम जली थी, लेकिन निशा ज्यादा जल गई थी। निशा स्नेहा को अपने घर ले जाती है और उसके जले हुए हाथों पर दवाई लगाने लगती है। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है ना, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। अभी ये ठंडी बर्फ और ट्यूब लगा देती हूँ तो जलन थोड़ी कम हो जाएगी। निशा, तेरे हाथ, तूने तो अपने हाथ पूरी तरह से जला लिए। मुझे उस आग से निकालने के चक्कर में तू पागल है क्या? खुद को देख, तू भी तो कुछ ट्यूब लगा ले अपने हाथों पर। अरे नहीं दीदी, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं बाद में लगा लूंगी। तभी निखिल, वसुंधरा और अशोक जी वहां आ जाते हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है स्नेहा। तुम्हें तो बस 24 घंटे एसी चलाने का शौक था ना, दिन रात फुल पर एसी चला कर रखा। उसी ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट और ब्लास्ट हुआ है। सही कह रहा है मेरा बेटा, एकदम पनौती है ये लड़की। हमारे घर में आग लगा दी। बस कीजिए आप लोग। एक तो मेरी दीदी मौत के मुंह से बाहर आई हैं और आप लोग उनसे उनका हाल पूछने या उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उन पर चिल्ला रहे हैं। मशीन थी, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें दीदी की क्या गलती है? हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, सब जलकर खाक हो गया। मैं बस थोड़े बहुत ही कैश और पेपर्स निकाल पाया था। घर को दोबारा बनने में महीनों लग जाएंगे, तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे? लगता है अब किसी घटिया से घर में रेंट पर रहना पड़ेगा। जीजा जी, आप लोग रेंट पर क्यों रहेंगे? आप लोग हमारे घर में रुक जाइए ना। ये बगल वाला एक रूम खाली पड़ा है, आप सब उसमें रह लेना। जगह थोड़ी छोटी है, बस आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। निशा अपने जले हुए हाथों से ही तुरंत जाकर उस खाली रूम की साफ सफाई करने लगती है। शाम का समय हो जाता है। निशा देखती है कि स्नेहा के लिए पंखा भी नहीं है और स्नेहा गर्मी से परेशान हो रही है। निशा अपनी गुल्लक को फोड़ देती है। मैंने ये पैसे जोड़कर अपने लिए एक छोटा सा कूलर लेने का सोचा था, लेकिन मेरी दीदी को एसी की आदत है। वो इस भयंकर गर्मी में बिना पंखे के कैसे सोएंगी? मेरे लिए उनके आराम से बढ़कर कुछ नहीं है। निशा उन पैसों से छोटा कूलर मंगवाती है और स्नेहा के बेड के एकदम सामने लगा देती है। रात के समय निशा किचन में चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। ये भगवान, कितनी गर्मी है और ये मेरे लिए इस हालत में भी खाना बना रही है। निशा थाली में खाना लेकर स्नेहा के पास आती है। स्नेहा अपने जले हुए हाथों से खाना नहीं खा पा रही थी। अरे दीदी रुकिए, आपके हाथों में बहुत दर्द है ना, आप रहने दीजिए। लाइए मैं खिला देती हूँ आपको अपने हाथों से। निशा अपने हाथों से स्नेहा को खाना खिलाती है। कुछ समय बीत जाता है। स्नेहा की नींद खुलती है और वो अपने कमरे से बाहर आती है और निशा के कमरे में झांकती है। स्नेहा देखती है कि निशा गर्मी से बहुत परेशान है और वो सही से भी नहीं सो पा रही है। हे भगवान, मैं कितनी स्वार्थी औरत हूँ। इस लड़की ने अपनी जमा पूंजी से मेरे लिए नया कूलर ला दिया और खुद इस गर्मी में सो रही है। मैंने इसका कितना मजाक उड़ाया, सबके सामने बेइज्जत किया, गालियां दी और इसने मेरी जान बचाई। पैसों के घमंड ने मुझे सच में अंधा कर दिया था। अगली सुबह का समय था। निशा किचन में खाना बना रही थी। स्नेहा रोते हुए निशा के पास आती है। मुझे माफ कर दे छोटी, मुझे मेरे घमंड की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तुझे कितना उल्टा सीधा बोला, लेकिन तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे यार। अरे दीदी, आप पागल हो गई हो क्या? आप बड़ी हो, परिवार में कोई किसी से माफी थोड़े मांगता है। गलतियां सबसे हो जाती है और मैंने आपको माफ कर दिया है। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और दोनों कुछ दिनों बाद स्नेहा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उनका घर भी अब ठीक हो गया था। निशा, मैंने निखिल से कहकर अमित जी को उनकी ही कंपनी में एक बहुत बढ़िया और परमानेंट जॉब दिलवाती है। अब उन्हें वो एसी ठीक करने या फैक्ट्री की गर्मी में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखना, कुछ ही दिनों में तेरा ये छोटा सा घर भी एकदम मेरे घर जैसा आलीशान होगा। अरे दीदी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और मैंने तेरे इस छोटे वाले रूम के लिए एक बढ़िया वाला एसी भी ऑर्डर कर दिया। आज शाम तक तेरे कमरे में एसी लग जाएगा। अब तू भी ठंडी हवा में सोएगी मेरी तरह। दीदी, अरे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो मेरे लिए? तुम साथ हो, बस यही बहुत है। अरे तूने मेरी जान बचाई है पगली, मैं अपनी इकलौती बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। कुछ दिनों बाद निशा और अमित का नया घर की ओपनिंग है। अरे बहुत बहुत बधाई हो अमित, तुमने इतने दिनों में बहुत मेहनत से काम किया हमारे ऑफिस में। ये नया घर तुम लोग डिजर्व करते हो। कांग्रेचुलेशंस। इतनी गर्मी और गरीबी झेलने के बाद नया घर, ऐशो आराम देखना एक सपना लग रहा है। अब दोनों बहनें पड़ोसन बन गई हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों बहनों के ससुराल और मायके वाले साथ मिलकर पार्टी की और हंसी खुशी रहने लगे।